अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूं बिहारी बोटी कबाब और उसके साथ बनाऊंगी पूरी पराठा जो कि बिहारी कबाब के साथ सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ हैं। परफेक्ट तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊँगी। घर के सिंपल मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे जो कि बेहतरीन बन के तैयार होती है। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहारी बोटी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो के बराबर गोश्त। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है और इसकी बड़े साइज़ की बोटियाँ कट करवा ली थी। आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ रेडीमेड बिहारी कबाब मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून। प्याज ऐड करेंगे तली हुई आधा कप के बराबर। 2 से 3 डली ले लीजिएगा प्याज की मीडियम साइज़ की, उसको आपने फ्राई कर लेना है और वो ऐड करेंगे हम। दही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो पपीता भी ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून के बराबर। इस सब को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैंने रखा था ओवरनाइट के लिए, तकरीबन 9 से 10 घंटे आपने इसको रखना है, इसका मैरिनेशन टाइम है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सरसों का तेल ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको आपने रखना है 9 से 10 घंटे के लिए। जितनी देर इसको देंगे आप रखेंगे मैरिनेट करके, उतने अच्छे ये बोटी कबाब बन के तैयार होते हैं, मतलब नरम मुलायम बनेंगे, उतने अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाएगा। अब इसको मैं रख दूँगी कवर करके। यहाँ पर हम गूंद लेते हैं आटा पूरी पराठे का। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है, आप लोग चाहें तो सफ़ेद फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं। और मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव के बराबर, 2 कप के बराबर ये मैदा है। इसको छान लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा और गूंद लेंगे आटा। नरम सा एक आटा बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए आटा मैंने समेट लिया। जब ये समेट जाएगा फिर इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको आपने अच्छी तरीके से नीट कर लेना है ऑयल के साथ। अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। आटा जो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, दरमियाना आटा बना के तैयार कीजिएगा। तो देखिए आटा जो है गूंद गया है। इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब उसको मैंने रखा था गोश्त को तकरीबन 9 से 10 घंटे के लिए, ओवरनाइट रखा था और ये मैं इसको पकाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि 9 से 10 घंटे हो चुके हैं। तो एक पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है तकरीबन आधा कप के बराबर, आधा कप से कम ऐड किया था। अब ये जो मैरिनेटेड हमारा गोश्त है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। इसको मैं बना रही हूँ पैन में या फिर आप पतीले में बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं। तो ये सारा ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, यानी कि जिस बाउल के अंदर ये सारा मसाला था उसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला इसी के अंदर आ जाए। आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 45 मिनट या फिर 50 मिनट लगेंगे इस गोश्त को गलने में। अब इतने में हम बना लेते हैं पराठे। तो पराठे बनाने के लिए आटा जो है हमारा अच्छे से रेस्ट आ गया है। इसको आधा घंटा छोड़ दिया था मैंने। इसको दोबारा से हल्का सा नीट करेंगे। अब इसके पेड़े निकाल लेंगे। तकरीबन 6 पेड़े बनाऊंगी मैं इसके। तो पेड़े बना के आपने रखना है, इसको रेस्ट ज़रूर देना है पेड़ों को।
10 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब पूरी पराठा बनाने के लिए आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो आसानी से बनाने के लिए आपको क्या करना है, खुश्क आटा ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने थोड़ा सा लगा लेना है, बहुत हल्का हल्का सा लगाइएगा, खुश्क आटा ज़्यादा नहीं लगाइएगा। और इसको आपने बेल लेना है। बेलने के बाद आपने इस तरह से होल कर देने हैं ताकि ये फूले नहीं। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल जब अच्छा हॉट हो जाए, अच्छा गर्म हो जाए ना, तब आपने इसके अंदर पूरी पराठा ऐड करना है। ठंडे ऑयल में नहीं ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छे से गर्म कीजिएगा, उसके बाद आपने ऐड करना है और इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। एक तरफ जब हल्का हल्का सा कलर आने लगे, उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। घर में बहुत ही आसानी से पूरी पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कबाब के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो देखिए इसी तरीके से सारे पूरी पराठे मैं फ्राई करके तैयार कर लूँगी। और मैंने थोड़े पतले पतले बनाए हैं, आप लोग चाहें तो थोड़े मोटे भी बना सकते हैं। बस दोनों तरफ से आपने अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना गोश्त। तो ये देखिए ऑयल जो है ऊपर आ चुका है और गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। तो बहुत अच्छा सा गला हुआ गोश्त बनके तैयार होगा ये। इसको आपने बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 50 मिनट्स में गल के तैयार हुआ था। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। कोयला रख दिया, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए बिहारी बोटी कबाब हमारे मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर से हम ये कोयला जो है इसको रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखें लग रहा है ना मज़े के, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। और इसको सर्व कीजिएगा पूरी पराठों के साथ। आप लोग चाहें तो रवे मैदे के पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। और पराठे सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं, काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।